नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश शर्मा उत्कर्ष की इस क्लास के अंदर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति और कला संस्कृति के अंदर आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। कल कुछ अपन लोक देवियों के बारे में चर्चा की थी, मैंने आपको कुछ लोक देवियों को लेकर के कथा भी सुनाई थी और उम्मीद करता हूँ कि कथा आपको समझ में भी आई होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेशाय नमः, गुड मॉर्निंग सब आप सब लोगों को। ठीक है, तो अपन आगे की देवियां चर्चा करेंगे। कल तो शायद मैंने आपको एक ही देवी पढ़ाई थी और वो देवी पढ़ाई थी आपके कौन सी, हिंगलाज माता। छोटी सी देवी थी हिंगलाज माता, उसकी चर्चा की थी। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब मतलब जो है तांडव नृत्य हुआ था तो उस तांडव नृत्य के दौरान हिंगलाज माता जो है यहाँ पर कहते हैं कि सती के शरीर का जो बृहरेंद्र बाग पीछे वाला है वो जाकर के वहाँ पे गिरता है। ठीक है ना, तो वहाँ पर एक पीठ बन जाती है जिसका नाम है हिंगलाज। हिंगलाज नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि उस भाग पर पूरा पूरा हिंगलू कलर से मतलब लेप कर रखा है, इसलिए नाम क्या पड़ा है, हिंगलू। वॉल्यूम यहाँ तो तेज है, थोड़ा आप देख लेना है ना। हाँ, तो हाँ जी, तो अपन बात कर रहे हैं आज अपन दूसरी पीठ की जिसका नाम है ज्वाला माता। किसकी बात कर रहे हैं, ज्वाला माता। ज्वाला माता, ज्वाला माता अपन चर्चा करेंगे आज किसकी, ज्वाला माता। मित्रों, ज्वाला माता जो है कहते हैं कि सती के शरीर का एक भाग उत्तर दिशा की ओर गिरता है और जहां पर यह गिरता है उस वहां पर एक देवी के रूप में प्रकट होती है सती, और वो अपने कौन सी है, ज्वाला माता। भारत के अंदर इसका मुख्य मंदिर है अपने जम्मू कश्मीर के अंदर है। मुख्य मंदिर कहाँ है, जम्मू के अंदर है, जम्मू एंड कश्मीर। अब तो कश्मीर एक ही याद रख लेना, जम्मू कश्मीर के अंदर इसका मुख्य मंदिर है। लेकिन जम्मू कश्मीर वाला तो अपने को याद रखना नहीं है, अपने को कहाँ पे याद रखना है, अपने को याद रखना है राजस्थान के अंदर। कहाँ पे याद रखना है, राजस्थान। तो ज्वाला माता का राजस्थान में मंदिर, राजस्थान में मंदिर राजस्थान में मंदिर, राजस्थान में मंदिर। राजस्थान के अंदर देवी का मंदिर है जोबनेर के अंदर। कौन सी जगह है, जोबनेर, जोबनेर। और जोबनेर जगह पड़ती है जयपुर। जोबनेर जगह कहाँ पड़ती है, जयपुर। जयपुर के अंदर जोबनेर, वहां पर इसका देवी का क्या बना हुआ है, मंदिर। आमेर का एक राजा हुआ था जिसका नाम था जगन्नाथ कछावा, और जगन्नाथ कछावा के एक पुत्र थे जिनका नाम था खंगार सिंह। और खंगार सिंह जी जोबनेर की स्थापना करते हैं और यहाँ पर आकर के अपनी गोत्र जो इनके जो आगे पीढ़ी आती है जिसका नाम है खंगारोत, वो खंगारात गोत्र इनकी कहलाती है। और उन खंगारोतों की कुल देवी अपनी देवी कौन सी है, ज्वाला माता है भाई। कौन सी देवी है, ज्वाला माता। याद रखना भाई, खंगारोतों की कुल देवी है, खंगारोतों की, खंगारोतों की कुल देवी, खंगारोतों की कुल देवी है। और ऐसा कहा जाता है कि इस देवी के मंदिर के अंदर वर्तमान के अंदर यहाँ पर जो जोत चल रही है, अखंड जोत, वो प्राकृतिक है। मतलब प्राकृतिक जानते हो ना भाई, ऑटोमेटिक प्रज्वलित हो रखी है। ठीक है ना, तो प्राकृतिक जोत की मतलब पूजा होती है यहाँ पर। ज्वाला माता के प्राकृतिक ज्योत की या ज्योति की पूजा होती है, पूजा होती है, पूजा होती है। वैसे ये बातें याद रखनी है अपने, तीन बातें जोबनेर वाली देवी के बारे में, ज्वाला माता। एक तो अपने राजस्थान जोबनेर के अंदर मंदिर है, खंगारोतों की कुल देवी मानी जाती है। और तीसरी बात है कि यहाँ पर प्राकृतिक ज्योति की क्या होती है, पूजा होती है। ये फटाक से अपने तीन बातें छाप लो। एक ये अपने चार मुख्य मंदिर, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, तीन बातें लिख लो, फिर अपन नेक्स्ट देवी की चर्चा करते हैं। ओके,
चलो नेक्स्ट, अब अपन देवी पढ़ेंगे जिसका नाम है करणी माता। कौन सी देवी है? करणी माता। हेडिंग डालो भाई, करणी माता। करणी माता, करणी माता को लेकर के चर्चा शुरू कर रहे हैं। उससे पहले अपन करणी माता के बारे में कुछ जो है जीवन से संबंधित बातें हैं उनको अपन एक बार देख लेते हैं। कौन कौन सी बातें हैं? पहले तो याद रखना है कि करणी माता का जन्म कहां पर हुआ था, इनका जन्म स्थान याद रखना है अपने को। दूसरी बात ये याद रखना है करणी माता का वास्तविक नाम क्या था, वास्तविक नाम, ये अपनी कॉपी में आप साथ साथ भी लिख सकते हो। तीसरा, इनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम। नंबर 4, इनकी माता का नाम, माता का नाम। और नंबर 5 है इनका जो है इनकी बहन का नाम, बहन का नाम। नंबर 6 बात करेंगे अपने इनके पति का नाम। नंबर 7 अपन बात करेंगे इनकी आराध्य देवी कौन है, करणी माता की आराध्य देवी, करणी माता की आराध्य देवी। नंबर 8 अपन बात करेंगे देवी के उपनाम क्या क्या है। इन चीजों को लेकर के पहले अपन चर्चा कर लेते हैं, फिर अपने एक बातें और सुनेंगे करणी माता के बारे में। दोस्तों, इनका जन्म होता है अपने गांव पड़ता है सुआप गांव। सुआप गांव जगह पड़ती है, यहां पर करणी माता का जन्म होता है। और सुआप गांव वर्तमान के अंदर पड़ता है फड़ौदी के अंदर। कहां पर है? फड़ौदी के अंदर। सुआप गांव फड़ौदी के अंदर इनका जो है अपने जन्म होता है। करणी माता का क्या होता है? जन्म होता है। इनका वास्तविक नाम था रिद्धिबाई, रिद्धिबाई। और रिद्धिबाई को अपन जो है नाम थोड़ा बहुत प्यार से चेंज कर देते हैं, इसलिए आपको कहीं कहीं मिलेगा रिद्धुबाई, रिद्धिबाई, या कहीं कहीं पर आपको मिलेगा क्या? रिद्धुबाई। ठीक है। इनके पिता का नाम था मेहाजी, मेहाजी। और ये चारणों के अंदर कीन्य गोत्र होती है, चारण जाति की कीन्य गोत्र। तो करणी माता की जो गोत्र है वो कीन्य गोत्र है चारण जाति के अंदर, चारण जाति में कीन्य गोत्र। और याद रखना इनकी जो माता का नाम है वो है देवल देवल बाई कह सकते हो, देवल। इनकी बहन का नाम था गुलाब कंवर, जिनका अपन चर्चा करेंगे, गुलाब कंवर। और इनके पति का जो नाम था वो था देपाजी। देपाजी अपने बीकानेर जिले में गांव पड़ता है साटिका, वहां के निवासी थे। साटिका गांव बीकानेर के निवासी हैं ये, यानी कि करणी माता का ससुराल जो है वो साटिका गांव में है, साटिका गांव। इनकी जो आराध्य देवी थी वो थी तेमड़ राई, तेमड़ राई। और इनका उपनाम है, अपन राजस्थान में कहते हैं चूहों वाली देवी, चूहों वाली देवी। दाढ़ी वाली डोकरी, दाढ़ी वाली डोकरी। और देश नौकरी धनियाणी, देश नौकरी धनियाणी। देशनोक कस्बा की स्थापना जो है करणी माता के द्वारा की गई है, इसलिए अपन देश नौकरी क्या कहते हैं? धनियाणी कहते हैं। देशनोक की क्या कहते हैं? धनियाणी। करणी माता एक बार ऐसा कैसा लिख लीजिए, फिर इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। करणी माता जन्म स्थान है सुआप गांव फड़ौदी के अंदर। वास्तविक नाम रिद्धिबाई या रितुबाई है। पिता का नाम मेहाजी, चारण जाति की कीन्य गोत्र थे इनकी। माता देवल है। बहन का नाम गुलाब कंवर है। पति इनके देपाजी है, जो साटिका गांव बीकानेर के निवासी है, यानी ससुराल इनका कहाँ पर है? साटिका गांव में। आराध्य देवी तेमड़ राई है, जो है करणी माता की आराध्य देवी, जिसकी करणी माता पूजा करती थी, वो तेमड़ राई है।
उपनाम इनको चूहों की देवी कहते हैं, दाढ़ी वाली डोकरी कहते हैं और देश नौकरी धनियानी कहते हैं। करणी माता के बारे में यूं कहा जाता है कि करणी माता का जन्म हुआ तो करणी माता के जन्म होने के 4-5 साल बाद करणी माता जी की बुआ जी आते हैं करणी माता को खिलाने के लिए। करणी माता बचपन का नाम रिद्धिबाई था, ठीक है, तो उनको खिलाने के लिए आते हैं। भाई बुआ को खुशी थी कि भाई भतीजी हुई है, ठीक है ना। तो उस समय कहते हैं कि करणी माता के जो बुआ जी थे उनकी अंगुलियां सीधी नहीं थी, थोड़ा विकलांग टाइप की हुआ करती थी। तो जैसे करणी माता को गोद में उठाया इनके बुआ जी ने, तो ऐसा कहते हैं कि करणी माता जो है आशीर्वाद से, करणी माता के जो है आशीर्वाद से मतलब जो है इनके जो बुआ जी की जो अंगुलियां थी वो बिल्कुल सीधी हो जाती है, यानी हाथ क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। और हाथ वगैरह सीधे सही हो गए तो करणी माता अपने जो ये इनके जो बुआ जी थे उन्होंने कहा कि भैया ये जो आपकी पुत्री हुई है ये पुत्री वाकई में कोई देवी का अवतार है और इसकी वजह से मेरी अंगुलियां सही हो गई है, तो इसका नाम जो है रिद्धि नहीं रखेंगे, इसका नाम रखेंगे करणी। करणी मतलब वो होती है, करणी का शाब्दिक अर्थ ये होता है जो हर कार्य को सिद्ध करती है, हर कार्य को सिद्ध करती है, उसका नाम क्या होता है, करणी होता है। तो पहला परिचय इन्होंने अपनी बुआ जी को दिया था। दूसरा परिचय ऐसा कहते हैं कि इनके पिताजी को सांप डस लेते हैं तो सांप का जहर जो उतारा था तो वो किसने उतारा था, करणी माता ने। करणी माता बड़ी हुई, करणी माता की शादी कर दी जाती है साटिका गांव के देपाजी चारण के साथ। शादी हो गई थी लेकिन शादी होने के जो है थोड़े समय बाद के अंदर करणी माता ने अपने पति देपा जी को साफ साफ मना कर दिया कि मुझे सांसारिक मोह माया में गृहस्थी के अंदर नहीं रहना है, भगवान की क्या करनी है, भक्ति करनी है। इसलिए उन्होंने मतलब जो है पति को मतलब क्या दे दिया, तलाक दे दिया। यानी करणी माता ने अपनी बहन गुलाब कंवर की शादी, जो छोटी बहन थी गुलाब कंवर, उसकी शादी किन के साथ कर दी जाती है, देपा जी के साथ। ऐसी मतलब किंवदंतियां, तो उनके साथ शादी हो जाती है। करणी माता के पास खूब सारी गायें हुआ करती थी, खूब सारे ऊँट हुआ करते थे और करणी माता अपने जो है ससुराल साटिका गांव को त्याग कर देती है और बीकानेर से थोड़ी दूरी पर एक जगह पड़ती है देशनोक। हालांकि देशनोक तो बाद के अंदर जगह होती है। उस देशनोक का प्रारंभिक स्थल था जिसका नाम था नेहड़ी। क्या नाम था, नेहड़ी। एक नेहड़ी नामक स्थान जो होता है वहां पर आकर के करणी माता रुकती है। इनके पास खूब सारी गायें हुआ करती थी और इनके पास मतलब गायें भी थी और इनके पास ऊँट भी थे। एक इनके साथ एक सहयोगी था जिनका नाम था दशरथ मेघवाड़। एक बंदा था गवाड़ा करणी माता के जो दशरथ मेघवाड़ नाम का था, वो गायें वगैरह चराता था और उनकी देख रेख करता था। करणी माता यही एक जाल का वृक्ष है जो अभी वर्तमान वहीं पर है, जाल का वृक्ष। उस जाल वृक्ष के नीचे बैठती थी और गायों का दूध निकालती, बिलौना करती, सब कुछ वहाँ करती। और वहाँ पर एक गुफा भी है जहाँ पर देवी कुछ समय के लिए दिन के अंदर मतलब जाकर के भगवान की भक्ति करती थी, ठीक है ना। यानी ये किस देवी की पूजा करती है, तेमड़ राय की। तो तेमड़ राय की वहाँ पर मंदिर भी है छोटा सा और वहाँ पूजा करती थी। आज भी कहते हैं वो गुफा है, ठीक है। और उस गुफा के अंदर देवी रहती थी। तो उस गुफा के अंदर कोई भी प्रवेश होता ना तो ऐसा कहा जाता है कि भाई जब आप इस गुफा के अंदर प्रवेश करते तो गुफा के दरवाजे के ऊपर ही पहले आपको या तो गाँव में क्या करे खंकारो करना और या फिर अपना दरवाजो खटखटाना कि भाई अंदर जाते हैं तो परमिशन लेनी होती है, बिना परमिशन कोई अंदर नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो ये देवी है, इनको कहते हैं दाढ़ी वाली डोकरी। ये चूहों वाली देवी तो अपन आगे की चर्चा करेंगे, पहले दाढ़ी वाली डोकरी। करणी माता के बारे में यूं कहा जाता है कि करणी माता कम से कम 151 साल जिंदा रही थी। भाई कितने साल जिंदा रही थी, 151 साल। और 151 साल करणी माता जिंदा रही तो करणी माता के चेहरे पर दाढ़ी वगैरह आ गई थी, इसलिए लोग इनको कहते हैं दाढ़ी वाली डोकरी। देशनोक धनियानी है। देशनोक कस्बा की स्थापना अगर किसने की है तो किसने की है, करणी माता ने की है, ठीक है। तो अपन पहली बात तो यही लिखते हैं, कुछ ये लिख लिया, चलो कुछ बातें लिखते हैं और लिखो। करणी माता का प्रारंभिक स्थल जहां पर ये पूजा पाठ करती थी उसका नाम है नेहड़ी। क्या नाम है, नेहड़ी। करणी माता का प्रारंभिक जो स्थल है वो अपने जो है क्या है, नेहड़ी है। दूसरी बात, करणी माता जाल वृक्ष के नीचे, जाल के वृक्ष के नीचे पूजा करती थी, या जाल वृक्ष के नीचे निवास स्थान था। नेहड़ी के अंदर कौन सा है, जाल वृक्ष है और जाल वृक्ष के नीचे इनका निवास स्थान था। प्रारंभिक स्थल नेहड़ी कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने देशनोक की क्या की है, स्थापना। इनका जो मुख्य गवाड़ा था, गवाला, करणी माता का गवाड़ा जो गायें चराता था, गवाड़ा जानते ही हो, गायें चराने वाला बंदा, ठीक है। वो था अपने कौन सा, वो था भाई साहब अपने दशरथ मेघवाड़।
दशरथ मेघवाल, दशरथ मेघवाल। याद रखना, करणी माता ने देशनोक नगर की स्थापना की है। इन्होंने देशनोक नामक कस्बे की स्थापना की। कस्बे की स्थापना की। इन्होंने देशनोक नामक कस्बे की क्या की है? स्थापना, जहां पर इनका आज वर्तमान में क्या बना हुआ है? मुख्य मंदिर बना हुआ है। करणी माता के समकालीन कौन कौन से शासक थे जिनको करणी माता ने मतलब जो है अपने पर्चा दिया था? ठीक है ना। तो करणी माता के समकक्ष प्रमुख शासक, एक हेडिंग डाल देना, करणी माता के समकक्ष प्रमुख शासक। करणी माता के समकालीन, समकक्ष कह दो या समकालीन कह दो, एक ही बात है, समकालीन प्रमुख शासक। ऐसे शासक थे करणी माता के समकालीन जिनको करणी माता ने मतलब जो है आशीर्वाद दिया था। क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था। उनके आशीर्वाद से वो आगे बढ़े थे। ठीक है ना। तो कौन कौन से थे? हम करणी माता के बारे में बात करते हैं तो उस समय अपन कहते हैं कि मारवाड़ के अंदर एक शासक हुआ करता था, राव जोधा। क्या नाम था? राव जोधा। तो राव जोधा ने मेहरानगढ़ किला बनवाया था। तो उस समय कहते हैं कि देवी करणी माता जो है आकर के अपने इस मेहरानगढ़ किले की क्या रखती है? नींव रखती है। ठीक है ना। तो पहली बात तो अपन ये लिखेंगे, राव जोधा द्वारा निर्मित, राव जोधा द्वारा निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी। करणी माता ने रखी। राव जोधा, रणमल का बेटा राव जोधा जब मेहरानगढ़ किले की स्थापना करता है तो उस किले की नींव जो है वो कौन रखती है? करणी माता रखती है। आपने इतिहास के अंदर ये भी पढ़ा होगा कि मारवाड़ का एक बंदा है राव रणमल का बड़ा भाई जिसका नाम कान्हा, ऐसा कुछ नाम था। तो वो कान्हा भी किसके समकालीन था? करणी माता के टाइम था। और कुछ किंवदंतियों में ये भी मिलता है कि कान्हा की हत्या भी किसने की थी? करणी माता ने की थी। इस राव जोधा का एक बेटा था जिसका नाम था बीका। ये भी आप सुना होगा, बीका। बीका ने बीकानेर की स्थापना अगर किसी देवी के आशीर्वाद से की है तो वो किस देवी के आशीर्वाद से की है? करणी माता के आशीर्वाद से। याद रखना भाई। राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना की। बीकानेर की स्थापना की। राव बीका ने जो है माता करणी के आशीर्वाद से मतलब जो है अपने कहते हैं बीकानेर की क्या की है? स्थापना। इसके बारे में यूं कहा जाता है कि एक दिन दरबार के अंदर राव जोधा बैठा था, राव जोधा के मंत्री वगैरह बैठे थे, सब कुछ बैठे थे। और उस समय राव बीका और बीका का एक छोटा जो है अंकल था, चाचा था, जिसका नाम था कांदड़। क्या नाम था? कांदड़। बीका और कांदड़ दोनों आपस के अंदर पास पास चेयर लगी हुई थी, बैठे थे, आराम से बातें आते कर रहे थे। सामने सिंहासन पर राव जोधा बैठा था। सब बातों पर चर्चा हो रही थी। ये दोनों काके भतीजे अपने अलग की धुन के अंदर थे, अलग ही बातें कर रहे थे। तो राव जोधा ने बैठे बैठे मजाक के अंदर इनके ऊपर टोंट कस दिया, करे बीका और कांदड़ आपस में ज्यादा फुसफुसाहट हो रही है, अलग ही मैटर चल रहा है। क्या तुम्हारे मन में कोई अलग राज्य बनाने की चल रहा है क्या? मतलब दिमाग में कोई अलग राज्य बनाने की सोच रहे हो क्या? तो जैसे कांदड़ और बीका को ये बात राव जोधा ने कही, राव जोधा की ये बात बेटे बीका के दिल पे लगी। और उसी समय बड़े दरबार में दोनों काके भतीजे खड़े हुए और कहा कि पिताजी इतने टाइम तो नहीं चल रहा था, लेकिन अब आपने ये टोंट कसा है तो हम अलग ही राज्य बनाएंगे। अब हम मारवाड़ में तो यहाँ तो नहीं रहेंगे।
और वहाँ से भाई साहब ये काको भतीजा निकल जाते हैं। अपने देवी करणी माता जो देशनाग नगर है वहाँ रहती थी, और बीका देवी के पास आता है और कहता है कि देवी ऐसी ऐसी बात हो गई है और अब मुझे मारवाड़ तो नहीं जाना है, अब ये आप बताओ कि मुझे कहाँ पर अपना राज्य की स्थापना करनी चाहिए। तो बीका आता है करणी माता के पास, तो करणी माता कहती है कि बीका देशनोक से थोड़ी दूर, भाई यहाँ मैंने स्थापना की है यहाँ से थोड़ी दूर आगे 40 किलोमीटर राती घाटी साहिब का एक जगह थी यहाँ पे, तो कहा वहाँ जाकर के अपने राज्य की स्थापना कर ले। तो बीका उस करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना करती है। वहाँ पर सारण और गोदारा जाट हुआ करते थे, तो गोदारा का पक्ष लेकर के अपने जो है बीकानेर की स्थापना कर लेता है। और बीकानेर की स्थापना होती है तो करणी माता उनको आशीर्वाद देती है कि बीका तेरा ये जो बीकाना है, भाई बीकानेर बीकाना जो है वो जोधाना से सोया बाजेगा, जोधपुर से क्या बाजेगा, सोया। तो इतिहास के अंदर जितना महत्व मारवाड़ के जोधपुर का है उतना ही उससे उसके बराबर महत्व आप बीकानेर का भी कह सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि इतिहास में इनका भी राजा जो है वो खूब आगे बढ़े हैं, ठीक है ना। तो देवी का आशीर्वाद है इनके ऊपर, तो करणी माता के आशीर्वाद से। अच्छा, बीकानेर मतलब बीकानेर की तो स्थापना कर दी, और बीकानेर की स्थापना कर दी तो बीका की सगाई होती है बीकानेर से थोड़ी दूरी पर एक जगह पड़ती है पुगल। कौन सी जगह पड़ती है, पुगल। पुगल गांव, पुगल का जो राजा था वो था राव शेखा भाटी। भाटी की रियासत हुआ करती थी पुगल, वहां पर बीका की सगाई होती है, और उस राव शेखा भाटी की बेटी थी राजकुमारी थी रंग देवी के साथ उसकी सगाई होती है। अब वो एक्चुअल में हुआ क्या था कि करणी माता अपने जो है ना राव शेखा पुगल का राजा था, और उसकी बेटी रंग देवी जिसकी सगाई होती है किसके, बीका के साथ। इधर अब शादी का समय आ गया, भाई शादी का टाइम आया, तो शादी के कुछ थोड़े समय पहले अपने मुल्तान का कोई मतलब सुल्तान होता है, और वो मुल्तान का राजा आकर के पुगल पर अटैक करता है, और वहाँ से कहते हैं कि राव शेखा भाटी को अपने बंदी बना करके मुल्तान ले जाता है। और मुल्तान जब राव शेखा भाटी को ले गए तो भाई साहब अब इधर पता चलता है बीका को वगैरह का, यार अब तो जल्दी शादी भी है, इधर अपने फादर इन लॉ साहब है नहीं, ठीक है, तो कौन बारात की मनवार करेगा, कौन व्यवस्था देखेगा, चौरिया भी कौन लेगा लड़की की, तो खतरा टेंशन हो गई थी, ठीक है ना। तो करणी माता के पास मतलब बीका मैसेज करवाता है कि देवी कैसे करके उनको लेके आओ। तो ऐसा कहते हैं कि करणी माता यहाँ से अपने चील पक्षी, सांवली वाला रूप, सफ़ेद चील पक्षी का रूप धारण करके ये देवी मुल्तान जाती है, और मुल्तान जाकर के अपने उस राजा की कैद से जो है राव शेखा भाटी को छुड़ा के लेके आती है, राव शेखा भाटी को छुड़ा के लेके आती है और वापस अपना पुगल छोड़ती है। तो इसीलिए करणी माता का जो प्रतीक चिन्ह है आज भी वो अपने कौन सा है, वो है अपने कौन सा प्रतीक चिन्ह, सांवली वाला रूप है, यानी सफ़ेद चील माना जाता है। किसका चील माना जाता है, चील। तो एक लाइन और लिख दो, नंबर 3, पुगल शासक राव शेखा भाटी को मुल्तान से छुड़ाकर करणी माता लेकर आती है, छुड़ाकर करणी माता लेकर आती है, कुछ अपन और बातें करते हैं करणी माता के बारे में। करणी माता जिसका प्रतीक चिन्ह, ये 3 तो राज्यों के बारे में चर्चा करनी है अपने को। करणी माता का प्रतीक चिन्ह है चील पक्षी। कौन सा है, चील पक्षी। और चील के अंदर भी अपने कौन सा, सफेद चील, जिसको आप सांवली भी कहते हैं, सांवली वाला रूप, सांवली रूप। कौन सा है, सांवली वाला रूप, ठीक है ना। करणी माता का अपने सांवली वाला रूप है। करणी माता के बारे में यूं कहा जाता है कि करणी माता जीवन के अंतिम समय के अंदर
बीकानेर की स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से की थी। तो जीवन के अंतिम समय में अब बीकानेर की स्थापना हो गई, इधर अपने जैसलमेर के भाटी राजा थे, तो जैसलमेर वालों के और बीकानेर वालों के बढ़ नहीं रही थी। तो बीकानेर वाले आते और कहते हैं कि देवी हमने तो आपके आशीर्वाद से ही यहाँ पर मतलब जो है बीकानेर की स्थापना की थी, और ये जैसलमेर वाले भाटी हमें बार बार परेशान कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा उपाय बताइए। तो देवी कहती है कि आप चिंता मत करो, यहाँ पर मैं कुछ करती हूँ। तो करणी माता कहते हैं जीवन के अंतिम समय के अंदर एक जगह पड़ती है दियातलाई गांव, बीकानेर के अंदर जगह पड़ती है जो जैसलमेर और बीकानेर बॉर्डर पर है, वहाँ जाकर के निवास करती है। और वहाँ लास्ट के अंदर यहीं पर मतलब जो है ये अपने जो है इनका देहांत होता है, या अपने जो है स्वर्ग लोक की ओर जाती है, ठीक है ना। तो दियातलाई के अंदर भी इनका क्या बना हुआ है, मंदिर, ठीक है। अब कुछ बातें लिखो करणी माता के बारे में। एक तो इनका मेला, करणी माता का मेला लगता है नवरात्रों में, और नवरात्र कौन से, प्रगट नवरात्र। प्रगट नवरात्र साल के अंदर 2 आते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक तो चैत्र वाले और एक आश्विन वाले। तो करणी माता का मेला साल में कितनी बार हो गए, 2 बार। देखो जिन देवियों का मेला नवरात्रों में लगता है वो साल में 2 बार ही होंगे, ठीक है ना। तो करणी माता का मेला साल में कितनी बार होगा, 2 बार, याद रखना। करणी माता के मुख्य मंदिर कहाँ पर इनका मंदिर है वो अपन बात करते हैं। राजस्थान में करणी माता का कहाँ पर मंदिर है। तो एक मंदिर तो अपने याद रखना, देशनोक के अंदर देवी का मंदिर है, और देशनोक बीकानेर के अंदर जगह पड़ती है, यहां पर इनका मंदिर है। और देशनोक का जो मंदिर है ना, इस देशनोक मंदिर का निर्माता कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कार्य तो शुरू कर दिया जाता है बीका के टाइम पर ही। छोटा सा बीकानेर, जैसे बीकानेर की स्थापना की, वहां पर देवी के रहने के लिए कुछ ना कुछ चीजें बना दी। तो बीका अपने जो है बीकानेर के अंदर जो है राव बीका के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है, बीका द्वारा। लेकिन बाद के अंदर देशनों का जो मंदिर है, इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप जो आप अभी देख के आते हो, उस मंदिर का वर्तमान स्वरूप देने वाला बंदा कौन था, तो वो था महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने इनका वर्तमान स्वरूप दिया था। भाई स्वरूप तो अपने जो बीका ने कर दिया था, लेकिन जो मेन जो है वो वर्तमान के अंदर जो मंदिर अपन जाके देखते हैं, वो मंदिर किसने बनवाया है, अपने गंगा सिंह ने। देशनोक के ये जो मंदिर है, उस मंदिर का आपने गेट देखा होगा, और उस गेट के ऊपर कुछ सोने का कार्य भी देखा होगा। कभी गए हो तो आपने देखा होगा सोने का कुछ कार्य हो रखा है। तो दरवाजों के ऊपर सोना चढ़ाया अगर किसी राजा ने, तो वो था बख्तावर सिंह ने। कौन था भाई, बख्तावर सिंह, याद रखना। देशनोक मंदिर के दरवाजों पर सोना चढ़ाया। किसने चढ़ाया है, तो याद रखना, अलवर के एक राजा हुए हैं जिनका नाम है बख्तावर सिंह जी। क्या नाम है, बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह जो सोने का कार्य है ना, देखो पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। और दूसरी ये है कि जो है आपकी क्लासें जो है वो मैनेजमेंट का काम है। आपका जो है मैसेज पढ़ लिया गया है, आप बोली बार बार मुझे मत करो, वो अपना आप रिप्लाई आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। चलो जी, बख्तावर सिंह अलवर का राजा है। कहाँ का राजा है, अलवर का राजा है। ये मंदिर के दरवाजों पर सोना चढ़ाया था किसने, बख्तावर सिंह ने, जो कहाँ के राजा हैं, अलवर के। एक्चुअल में होता क्या है कि एक दिन यूं बैठे बैठे बख्तावर सिंह जी के दिमाग में क्या जची कि उन्होंने अपने साथियों को कहा कि भाई आज अपन शिकार खेलने जाएंगे। क्या करेंगे, शिकार खेलने जाएंगे।
तो उधर जंगली सुअर ही होते हैं उधर अलवर साइड के अंदर ज़्यादातर, और जंगली सुअरों को लेकर के मेव किसान आंदोलन भी हुआ था, अपन पढ़ते हैं इतिहास में। तो बख्तावर सिंह जी गए और जंगली सुअर का शिकार करने, तो वहाँ पर कहते हैं कि सुअर के बख्तावर सिंह जी तीर मार देते हैं। वो सुअर घायल हो जाता है और घायल सुअर क्या करता है, और उसके खून तो गिरता रहता है, और वो जंगली सुअर उधर से भागता है। कोई सूफी संत की मजार होती है, उस मजार के ऊपर से भाग जाता है। तो उस मजार के ऊपर ऐसा कहा जाता है कि भाई वो सुअर का खून गिर जाता है, और सूफी संत के मजार पर खून गिरता है तो बख्तावर सिंह की तबीयत थोड़ी खराब होने लग जाती है। बख्तावर सिंह जी के पेट में दर्द होने लग जाता है, और बख्तावर सिंह जी खूब दवाइयाँ लेते हैं, वेद हकीम वगैरह सब बुलाते हैं, लेकिन कोई भी मतलब इलाज नहीं करते हैं। जब वे डॉक्टरों वाला ही काम नहीं चलता तो फिर अपन एक ही पता चलता है कि भाई किसी जाकर के किसी धाम पर पूछा जाए कि मामला क्या है। तो किसी कहीं जाकर के पूछा तो कहा कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, आप शिकार खेलने गए थे, वैसा लफड़ा हो गया है। तो बख्तावर सिंह जी ने कहा यार अब क्या करें, भाई कोई ना कोई तो मामला करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे ठीक होगा। तो बख्तावर सिंह जी ने कहा यार अब क्या करें। तो बख्तावर सिंह जी की सेना के अंदर कोई चारण सैनिक हुआ करता था, चारण बंदा था। उन चारण बंदा ने बख्तावर सिंह जी को कहा कि महाराज हमारी देवी है करणी माता, और करणी माता का पर्चा खूब है, तो आप करणी माता की एक बार फेरी बोल दीजिए कि भाई अगर पेट ठीक हो जाता तो मैं आपके आकर के फेरी दूंगा। बख्तावर सिंह जी ने कहा यार ये भी ठीक है, देवी के बोल देते हैं फेरी। बख्तावर सिंह जी देवी के हाथ जोड़ते हैं, याद करते हैं, बख्तावर सिंह जी का तबीयत ठीक हो जाती है, और ठीक हो जाते बख्तावर सिंह जी अलवर से आते हैं देशनोक, आकर के देवी के मंदिर में अपने परिक्रमा लगाते हैं। इस देवी के मंदिर के दरवाजों के ऊपर सोना बख्तावर सिंह जी ही चढ़ा के गए थे, ठीक है। और महाराजा गंगा सिंह जी तो खैर भाई साहब जितना पर्चा है उतना कम ही है, क्योंकि खूब देवी का बीकानेर के राज्यों पर पर्चा रहा है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसको करणी माता ने पर्चा नहीं दिया, और आज भी मतलब जो है अपने बारवाड़ के राठौड़ों पर जो है करणी माता का आशीर्वाद है। गंगा सिंह जी के बारे में यूँ कहा जाता है कि एक बार ये लंदन गए हुए थे, वहाँ पर ब्रिटिश इंग्लैंड गए हुए थे, तो वहाँ की महारानी ने गंगा सिंह जी को यूँ कह दिया कि गंगा सिंह जी हमने सुना है कि आपके जो पूर्वज वगैरह थे, आपके जो परिवार के जो सूरवीर हैं वो शेर से भिड़ जाते थे, ऐसा हमने सुना है। तो गंगा सिंह जी ने कहा नो डाउट, बिल्कुल सही बात है आपकी, आपने सही सुना है, इतिहास सही पढ़ा है, हम शेर से भिड़ जाते हैं, इसलिए तो हमारे पीछे सिंह लगता है कि अच्छा। तो कहा कि गंगा सिंह जी देखो ये तो बातें सुनी सुनाई है, हमने कभी देखा नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उन्हीं पूर्वजों के संतान हो, तो क्या आपके अंदर भी वही खून है शेरों से भिड़ने वाला। गंगा सिंह जी ने कहा नो डाउट, बिल्कुल क्यों नहीं। तो कहता है कि हम देखना चाहते हैं लाइव प्रसारण। तो कहा कि बिल्कुल क्यों नहीं, हम शेर से लड़ जाएंगे, इसमें हम कोई डरते थोड़ी हैं। गंगा सिंह जी ने रानी के सामने भाई साहब महारानी के सामने बात तो कह दी, और अब भाई साहब वहाँ पर पिंजरे के अंदर शेर, और शेर के सामने भाई गंगा सिंह जी कहा कि जो भी लड़ाई करो। तो गंगा सिंह जी ने कहा यार अब क्या करें, ये तो गले आ गई, लेकिन कोई बात नहीं। गंगा सिंह जी ने याद किया देवी को, कहा कि देवी देख ऐसी ऐसी बात हो गई है, अब समझ मेरी लाज रखने की जो है वो आपके हाथ में है। ऐसा कहते हैं कि देवी वहाँ साक्षात गंगा सिंह जी को दर्शन देती है, और इस देवी के आशीर्वाद से ही गंगा सिंह जी वहाँ पर शेर को क्या करते हैं, पराजित करते हैं। वहाँ से वापस आए तो सबसे पहले ये अपने बीकानेर देशनोक आते हैं। गंगा सिंह जी का बीकानेर बाद में चलेंगे, पहले देवी के मंदिर में जाकर आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आकर के देवी ने कहा कि आपने लाज रखी है, ये जो है बढ़िया है, ठीक है ना। तो गंगा सिंह जी बारे में यूँ भी कहा जाता है कि गंगा सिंह जी सुबह जल्दी अपने घर से निकलते, यानी बीकानेर से आते, और यहाँ देशनोक तक पैदल और आते थे, ये भी इनके बारे में कहा जाता है। तो बीकानेर के राठौड़ों पर तो खूब देवी का क्या है, आशीर्वाद है, ठीक है। चलो जी, दरवाजों पर सोना चढ़ाया किसने, बख्तावर सिंह ने। इस बीकानेर के देशनोक मंदिर के अंदर भी और बातें लिखनी है अपने को, मंदिर के अंदर की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। देशनोक के मंदिर के अंदर एक अपने कहते हैं कि इस मंदिर के अंदर आप जाओगे तो वहां पर आपको सफेद चूहे देखने होते हैं। कौन से होते हैं, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। तो इनके बारे में यूँ कहा जाता है कि भाई आप मंदिर में जब भी दर्शन करने करणी माता के जाओगे तो वहां पर देवी के लोग दर्शन कम करते हैं, और ज्यादातर सबकी नजर होती है कि सफेद चूहे के दर्शन करने होते हैं। किसके दर्शन करने होते हैं, सफेद चूहे के। वहां पर सफेद चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं, और सफेद चूहे को अपन कहते हैं काबा। वो सफेद चूहे के दर्शन शुभ क्यों माने जाते हैं, अभी अपन बात करते हैं। तो पहले इसमें एक लाइन लिख दो, मंदिर में
देश नोक वाले में लिखना भाई, ठीक है ना। मंदिर में सफेद चूहों के दर्शन, सफेद चूहों के दर्शन शुभ माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। इन सफेद चूहों को काबा कहते हैं। सफेद चूहों को क्या कहते हैं? काबा। आप मंदिर में गए हो तो आपको है ना सावन भादो कड़ियां मिलेगी आपको। देवी के मंदिर में सावन भादो नामक कढ़ाइयां रखी हुई है, कढ़ाइयां रखी हुई है। देवी के मंदिर के अंदर सावन हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मंदिर में सावन भादो क्या रखी हुई है? कढ़ाइयां। ये दो बातें याद रखना भाई, ठीक है। दूसरा मंदिर, एक अपने मंदिर है मथानिया, नाम सुना है मथानिया? ये जोधपुर के पास जगह पड़ती है, यहां पर भी देवी का मंदिर है भाई, मथानिया जोधपुर, मथानिया जोधपुर। एक देवी का मंदिर है अलवर में, मंदिर कहां पर है? अलवर के अंदर। करणी माता का एक मंदिर अपने अलवर के अंदर भी है। एक इनका मंदिर है दिया तलाई गांव, तलाई गांव या दियात्रा गांव, दियात्रा गांव एक ही बात है। ये बीकानेर में है और जीवन के अंतिम समय में यहीं पर करणी माता रहती है। इसके अंदर एक लाइन लिख देना, जीवन के अंतिम समय में करणी माता यहां रुकी थी, जीवन के अंतिम समय में। करणी माता यहीं रही थी, यहीं पर रही, यहीं पर रही, ठीक है ना। तो ये कुछ 4-5 मंदिर आप याद रख लेना भाई, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं कुछ, इनको कहते हैं चूहों की देवी। क्या कहते हैं? चूहों की देवी। और टॉपिक अपना बाकी है, चूहों की देवी क्यों कहते हैं, सुनो मेरी बात को। देवी के बारे में यूं कहा जाता है कि भाई देवी वो सांसारिक त्याग कर देती है और छोटी बहन गुलाब कंवर की शादी अपने पति देपा जी से कर देती है। देवी इधर आ गई थी, यानी देवी की कोई संतान नहीं हुआ करती थी। तो ऐसा कहते हैं कि देवी ने अपनी जो बहन थी गुलाब कंवर, उसका बेटा था लखन, उस लखन को गोद लेती है और लखन को गोद लेती है, उसको अपना दत्तक पुत्र बनाती है। लखन एक दिन कोलैत झील के अंदर अपने दोस्तों के साथ स्नान कर रहा था और स्नान करते करते लखन कोलैत के अंदर डूब जाता है। तो इस बात का पता चलता है अपने करणी माता को। तो करणी माता यहाँ से यमराज जी के पास जाती है यमलोक के अंदर, और वहाँ जाकर के यमराज जी कहती है कि यमराज जी आप मेरे बेटे को वापस जिंदा करो। यमराज जी ने कहा कि देख करणी, धरती से अगर किसी भी प्राणी को एक बार लेके आते हैं तो उसको वापस दोबारा जिंदा नहीं किया जाता है। करणी माता ने कहा कि नहीं, बेटे को जिंदा करना ही पड़ेगा, आप बेटे को जिंदा करोगे तो ही मैं यहाँ से जाऊँगी, नहीं जाऊँगी नहीं। करणी माता यमराज जी के सामने हट करने लग जाती है, और हट करती है तो यमराज जी करणी माता को कहते हैं कि करणी माता, मैं आपके बेटे को एक शर्त के ऊपर जिंदा कर सकता हूँ। करणी माता का पता कौन सी है? तो कहा कि शर्त मेरी ये है कि आज के बाद मैं ना आपकी किसी भी संतान को यहाँ यमलोक के अंदर लेके नहीं आऊँगा। हाँ, वर्तमान में जोधपुर में ही पड़ता है मथानिया, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ लेके नहीं आऊँगा। करणी माता का कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, वो मैं जानूँ, मेरा काम जाने। तो ऐसा कहा जाता है कि करणी माता के मंदिर के अंदर ये जो वापस लखन जिंदा होता है, तो कहते हैं कि करणी माता के मंदिर के अंदर ये जो चूहे हैं ना, ये चूहे करणी माता की संतान है भाई। और जो सफ़ेद चूहे होते हैं ना, ये करणी माता के पूर्वज है। इसलिए अपन जहाँ जब भी जाते हैं ना, तो वहाँ पर अपना एक ही फोकस रहता है, करणी माता के पूर्वज जो सफ़ेद चूहे के रूप में, उनके दर्शन करना। और इनके दर्शन बहुत ही कम होते हैं, अपने को आसानी से होते नहीं हैं।
आधे लोग तो बेवकूफ़ बना देते हैं कि अरे वो कड़ाव के पीछे रहा, कड़ाव के पीछे रहा, होता नहीं है। एक्चुअल में इनका सफ़ेद चूहे का दर्शन होता है जब अपन करणी माता के आगे जाते हैं, मंदिर के अंदर मेन जो गर्भगृह की मूर्ति रखी है वहाँ जाते हैं, और वहाँ अगर करणी अपन को दिख जाए तो अपना मतलब सफल है। और वहाँ नहीं दिख के रखकर अपन परिक्रमा कर रहे हैं, उस समय अगर दिख जाए तो भी अपन ठीक है। बाकी दूसरी जगह कहीं नहीं दिखते, सिर्फ एक बहाना होता है लोगों का, अरे मुझे दिखे, कुछ नहीं दिखता है, ठीक है ना। तो ये करणी माता है। और इस मंदिर के अंदर खूब सारे असंख्य मतलब जो है चूहे, खूब सारे। इसलिए आप मंदिर के अंदर जाओगे ना तो आप यूं दाद मतलब तेज नहीं चल सकते हो, आपको धीरे धीरे पैर को जमीन पर खिसकाते हुए चलना पड़ेगा, पैर को खिसकाते हुए। क्यों? क्योंकि अगर आपने पैर उठा करके आगे रखा तो नीचे चूहा आ सकता है, इसलिए अपने को धीरे धीरे यूं चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो देवी कौन है? करणी माता, ठीक है। और सफेद चूहों को दर्शन करने होते हैं, इसलिए अपन चूहों वाली क्या कहते हैं, इसको देवी कहते हैं। तो एक लाइन और लिख दो भाई। करणी माता ने अपनी बहन गुलाब कंवर के बेटे लखन को दत्तक पुत्र बनाया। दत्तक का मतलब होता है गोद। दत्तक पुत्र बनाया जो कोलायत झील में कोलायत झील बीकानेर, कोलायत झील में डूबकर खत्म हो गया। और याद रखना, बाकी बातें अपने को वो कहानी सुनी देर की आपको। एक लिखना, करणी माता चारण जाति की कुल देवी है। करणी माता चारण जाति की कुल देवी है, बीकानेर के राठौड़ राजवंश की इष्ट देवी है। बीकानेर राठौड़ राजवंश की इष्ट देवी है। कल मैंने बताया था आपको इष्ट देवी क्या होती है, नाराज देवी क्या होती है, सॉरी कुल देवी क्या होती है। कल अपन ने यही चर्चा की थी। हेलो भाई, ये आपके कौन सी देवी हो गई है? करणी माता हो गई है। अब लिख दो आपने करणी माता के बारे में। ओके, चलो लिख दो इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी देवी आज हुई है कौन सी? करणी माता। इष्ट देवी और कुल देवी में क्या अंतर होता है, कल का वीडियो देखना। और कल के वीडियो में जब देवी मैंने शुरू की है, जस्ट पहले अपन इसी बात पे चर्चा की है, ठीक है। ओके, देख लेना एक बार वीडियो, उसके अंदर है पूरी बात है। ओके, चलो जी। नेक्स्ट करणी माता के बाद में आज अपन नेक्स्ट देवी की चर्चा करेंगे, उसका नाम है केला देवी। कौन सी देवी है? केला देवी। केला
केला देवी का मंदिर अपने को याद रखना है कि राजस्थान में इनका मंदिर कहाँ पर है, तो इनका मंदिर है करौली के अंदर। कहाँ पर है? करौली में। और करौली के अंदर एक पहाड़ी है, पर्वत कह सकते हो, त्रिकुट पर्वत पर केला देवी। केला देवी यादव जाति के जादौन वंश की कुल देवी है। यादव जाति के जादौन वंश की कुल देवी है। देवी अंजनी का अवतार है, हनुमान जी की माता। उपनाम याद रखना, अंजनी का अवतार। अंजनी कौन थी? हनुमान जी की माता। अंजनी का अवतार, अंजनी का कौन है? अवतार। हाँ जी, केला देवी, इनके बारे में सुनो मेरी बात को। इनके बारे में ऐसी किंवदंती रही है, ऐसी कथा रही है कि द्वापर युग के अंदर, द्वापर युग भगवान कृष्ण वाला, द्वापर युग के अंदर एक राजा था जिसका नाम था अपने कंस। क्या नाम था? कंस। कंस नाम का एक राजा होता है और कंस की बहन होती है जिसका नाम है देवकी। तो कंस क्या करता है, अपनी बहन देवकी की शादी वासुदेव के साथ करता है और बड़ी धूमधाम से करता है, खुशी से करता है, ठीक है ना। तो वासुदेव के साथ शादी करके और उसको ससुराल विदाई दे रहा था, डोली में बैठा रहा था। उस समय यूं आकाशवाणी होती है कि कंस, तू जिस बहन को इतनी हंसी खुशी के साथ विदा देता है, विदाई कर रहा है, उस बहन की संतान ही तेरा वध करेगी। ऐसी मतलब यूं आकाशवाणी हुई थी। तो कंस को बड़ा गुस्सा आता है और वो कंस कहता है कि अच्छा, मेरी बहन की संतान मेरा वध करेगी। और कहते हैं कि कंस उस समय बहन और बहन दोनों को जेल के अंदर डाल देता है। आदमी की बुद्धि फिरते तब ऐसा ही होता है भाई, इंसान जब तक सही है तब तक उसकी बुद्धि सही है, जिस दिन बुद्धि चेंज हो जाती है दिमाग, आदमी खत्म। तो देवकी और वासुदेव दोनों को जेल के अंदर डाल दिया गया और कंस ने कहा कि जैसे इनका जन्म होगा बच्चे का, उस समय मैं जन्म लेते ही उस बच्चे को मार दूंगा। तो देवकी के 7 संतान जिसको कंस ने जन्म लेते ही मार दिया था। 8वीं संतान के अंदर भगवान कृष्ण खुद जन्म लेते हैं। यहाँ पे विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण का जन्म होता है और कृष्ण का जन्म होता है। तो उस रात कहते हैं कि सारे प्रेरी सो रहे थे और वासुदेव जी इस बालक को कैद से निकालते हैं और ले जा करके गोकुल के अंदर नंद बाबा थे जो उनके दोस्त हुआ करते थे, वहाँ पर इस बच्चे को छोड़ के आते हैं। और वहाँ पर कहते हैं कि एक लड़की को लेके आते हैं, नंद बाबा के घर लड़की का जन्म होता है तो वो लेके आते हैं कि भाई कंस पुत्र को मारता लड़की को थोड़ी मारेगा, कन्या को थोड़ी मारेगा। वापस वासुदेव जी रात को कन्या को लेके आ गए थे। अगले दिन कंस को पता चला कि देवकी के रात को लड़की का जन्म हुआ है। तो कंस सोचता है कि हो सके लड़की मेरा वध करते। तो कंस जेल के अंदर आता है और आकर के उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, उसको हाथ में लेता है मारने के लिए और उसको जो ही पटकता है शिला के ऊपर। उससे पहले वो लड़की गायब हो जाती है कंस के हाथ से। और कंस के हाथ से गायब होकर के वो कहते हैं कि वो लड़की जो थी वो अपने किस पर्वत पर आके गिरी थी? त्रिकुट पर्वत पे, जो आगे चल करके किस नाम से फेमस हुई थी? केला देवी के नाम से। और वो लड़की कहती है कि कंस तुझे मारने के लिए इस धरती पर आ चुका बंदा, इस धरती पर आ चुका, उसका जन्म हो चुका है। तो भगवान कृष्ण यादव जाति से थे, इसीलिए ये जो देवी है वो अपने यादव जाति के जादौन वंश है। कौन सा वंश है? जादौन। उनकी मतलब जो है कुल देवी मानी जाती है। इनका उपनाम है अंजनी का अवतार। कहते हैं कि ये लड़की किसका अवतार मानी जाती है? अंजनी माता का। हनुमान जी की मम्मी थी अंजनी माता, उसका अवतार। और बाकी की अपन खूब सारी पढ़ते हैं कि भाई यहाँ पर एक केदारगिरी नाम का जो है ऋषि मुनि रहता था, इस पर्वत पर एक राक्षस था, तो उस राक्षस का वध जो है केला देवी करती है, ठीक है ना। तो खूब सारी बातें इनके बारे में और लिखो। इस देवी का मेला याद रखना भाई। इस देवी का मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को।
चैत्र शुक्ल अष्टमी को। मेले के अंदर खूब बड़ा मतलब यूँ लोगों की भीड़ लगती है, इसलिए इस देवी के मंदिर मेले को अपन लक्खी मेला भी कहते हैं। लक्खी मेला का मतलब यही होता है, जिस मेले के अंदर लाखों की संख्या के अंदर लोग एकत्रित होते हो तो वो लक्खी मेला है भाई। लोग लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे, लक्खी मेला कहलाएगा। और लक्खी मेला तो आजकल खूब जगह लगता है, जैसे अपना खाटू श्याम जी के अंदर खूब लोग आते हैं तो वो भी लक्खी मेला है। राजा भर्तरी का देख लो, चाहे सांवलिया सेठ का देख लो, चाहे अपने रुणीचक रामदेवरा देख लो, ये सब लक्खी मेला ही है। लेकिन किताब के अंदर स्पेशल अपने कौन सा मेला याद रखना है, कैला देवी का मेला, लक्खी मेला। देवी के मंदिर में 2 मूर्तियां हैं। कैला देवी के मंदिर में 2 मूर्तियां हैं, 2 मूर्तियां हैं। देवी, एक तो देवी की मूर्ति है कैला देवी की, एक तो कैला देवी की है, और एक मूर्ति है चामुंडा माता की, चामुंडा माता। ये जो कैला देवी है ये तो बाईं ओर है और ये दाईं ओर है, दाईं ओर है। ये कहां पर है, दाईं ओर। इस देवी के बारे में कहा जाता है कि कैला देवी की मूर्ति जो है ना, देवी की मूर्ति, इसका मुख कुछ टेढ़ा है, मुख कुछ टेढ़ा है। कैला देवी की जो मूर्ति है, उस मूर्ति को आप देखोगे तो थोड़ा सा चेहरा आपको क्या मिलेगा, टेढ़ा मिलेगा, थोड़ा घुमा हुआ। एक्चुअल में होता क्या है कि देवी का कोई भगत था, बहुत बड़ा मतलब भगत था, वो देवी के दर्शन करने के लिए आता है मंदिर में, और मंदिर के अंदर भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर कार्यकर्ता तो खड़े रहते ही हैं। वो देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आया था, कार्यकर्ता आगे खड़े थे, और उसने कहा चल हो गए तेरे साईं, मतलब दर्शन हो गए, चल भाग भाग। उसको पकड़ के बाहर निकाल दिया गया। वो भगत नाराज हो जाता देवी से, और नाराज होकर के वो चला जाता है। कहते हैं कि वो भगत नाराज होकर चला गया तो देवी उस भगत की ओर देखने लग गई, ना तो वो भगत वापस आया और ना देवी का वापस चेहरा हुआ। ठीक है ना, तो इसलिए मंदिर के अंदर जो है क्या है, मूर्ति का मुख टेढ़ा है। और चामुंडा माता, चामुंडा माता जो है ना, इसके बारे में यूं कहा जाता है कि बाकी जहां पर भी चामुंडा माता होती है वहां पर पशु बलि दी जाती है, लेकिन यहां पर भाई साहब चामुंडा माता की पशु बलि नहीं लगती, याद रखना। हाँ जी, जय देवी माँ, राधे राधे आपको। ठीक है ना। तो चामुंडा माता, यहां पर पशु बलि नहीं दी जाती है, यहां पर जो है पशु बलि नहीं दी जाती है भाई। चामुंडा माता, बाकी मंदिरों में तो आपके पशु बलि लोग मांस वगैरह चढ़ाते हैं, लेकिन इस मूर्ति के कभी मतलब जो है ये नहीं चढ़ता है। और मंदिर के अंदर एक अपने कहते हैं हनुमान जी का भी मूर्ति है, सामने मंदिर के सामने किसकी मूर्ति है, हनुमान जी की। तो यहां तक लिखो, फिर कुछ बातें और आगे लिखा देता हूं। हाँ जी, कुछ बातें और लिखो भाई। देवी के मंदिर में देवी के जो भगत होते हैं वो भगत लांगुरिया गीत गाते हैं भाई। कौन सा गीत गाते हैं, लांगुरिया गीत गाते हैं, लांगुरिया गीत गाते हैं, ये याद रख लेना भाई। देवी के भगत लांगुरिया गीत गाते हैं और देवी के भगत गुटकण नृत्य करते हैं। भक्त गुटकण नृत्य,
घुटकन का मतलब होता है घुटनों के बल बैठ करके, घुटकन नृत्य करते हैं, घुटकन नृत्य करते हैं। मंदिर के सामने हनुमान जी की मूर्ति है भाई, मंदिर के सामने, या मंदिर में लिख देते हैं ना, मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है। और मंदिर के सामने बोरा भगत की छतरी भी है, जहां पर अपने कहते हैं कि भाई तांत्रिक विद्या से बच्चों का क्या होता है, इलाज। मंदिर के सामने, मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी बनी हुई है, छतरी बनी हुई है, जहां पर तांत्रिक विद्या से बच्चों का इलाज होता है, बच्चों का इलाज किया जाता है। ये बातें लिख दो फटाक से, और ये आपकी देवी क्या हो गई है, कंप्लीट। देवी क्या हो गई, कंप्लीट, लिख दो। हाँ बिल्कुल, इसको दंडवत नृत्य भी कह सकते हैं। लांगुरिया तो गीत होता है और गुटका नृत्य होता है। एग्जामिनर कभी कभी इस लांगुरिया को नृत्य के रूप में नाम देकर के भी पूछते हैं, तो अपने याद रखना कौन सा, केला देवी, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल एक ही बात है दोनों। घुटकन को दंडवत कह सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। घुटकन नृत्य कह दो चाहे दंडवत नृत्य कह दो, एक ही बात है। चलो लिख दो ये चीजें, फिर अपन नेक्स्ट एक देवी की चर्चा और कर लेते हैं। चलो ओके, आगे बढ़े अपन, ठीक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शीतला माता। कौन सी माता है, शीतला माता। शीतला माता, एक तो देवी का याद रखना, मंदिर कहां पर है, क्या याद रखना है, मंदिर। शीतला माता का राजस्थान के अंदर मंदिर है चाकसू के अंदर, और चाकसू कहां पड़ता है, जयपुर, चाकसू जयपुर, चाकसू जयपुर। और इनका जो मंदिर है वो है सील की डूंगरी पर, सील की डूंगरी पर। अगर आपसे पूछ ले किस के ऊपर है, तो सील की डूंगरी पर मंदिर है, मंदिर चाकसू जयपुर, सील की डूंगरी पर। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे कॉपी के अंदर लिख लेना, आराम से याद हो जाएगा आपको, है ना जी। इस मंदिर का जो निर्माता है, देखो मैं यहां पर मंदिर का निर्माता लिख रहा हूं, मंदिर का निर्माता। निर्माता का मतलब तो जानते हो ना भाई, मंदिर बनवाया किसने, निर्माता वाला मंदिर बनवाया किसने, तो सवाई माधो सिंह ने बनवाया था, सवाई माधो सिंह। और ये सवाई माधो सिंह है प्रथम, सवाई माधो सिंह नाम के दो राजा हैं, तो ये प्रथम है भाई, कौन सा है, प्रथम है। सवाई माधो सिंह इस मंदिर का क्या करवाता है, निर्माण।
इस देवी के कुछ उपनाम हैं। अपन किस किस नाम से इस देवी की पूजा करते हैं? एक तो इस देवी को कहते हैं चेचक की देवी। क्यों कहते हैं अपन सब चर्चा करेंगे। चेचक की देवी। एक इस देवी को कहते हैं सेडल माता। सेडल माता। एक इसको कहते हैं महामाई। बच्चों शिशु रक्षक देवी भी कह सकते हैं भाई। शिशु रक्षक देवी। शिशु रक्षक देवी। सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन किसकी, इनको चेचक की देवी क्यों कहते हैं। चेचक जानते हो, इंग्लिश में कहते हैं चिकन पॉक्स, है ना, शरीर पर छोटे छोटे फोड़े हो जाते हैं, वो चेचक। उससे रक्षा कौन सी देवी करती है, तो वो करती है अपने कौन सी, जो है शीतला माता। वैसे जो शीतला शब्द है ना, वो शीतल से बना है, और शीतल का मतलब होता है ठंडा। शीतल का मतलब क्या होता है, ठंडा। देवी के बारे में यूं किंवदंती है, कथा है, कहानी है कि देवी दिन के समय, दोपहर का टाइम था, और दोपहर के समय एक नगर से जा रही थी। नगर से मतलब गुजर रही थी। नगर की कोई छोटी गली थी, उधर से निकल रही थी देवी, और उस गली से गुजर रही थी। तो ऐसा कहते हैं कि एक महिला थी जो मकान के दूसरी मंजिल में थी। वहाँ पर वो कुछ चावल वगैरह गर्म करती है, खाना बनाती है, चावल वगैरह। तो चावलों का जो गरम गरम पानी था ना, उस महिला ने ऊपर से खिड़की से मतलब जो है उस गली के अंदर गिरा दिया। जैसे पानी, ओके धन्यवाद जी, जैसे मतलब जो है ना पानी ऊपर से गिराया, नीचे आ गई देवी, और वो पानी पूरा का पूरा देवी के ऊपर गिर गया। अब देवी के शरीर पर जगह जगह फोड़े होने लगे। देवी को चाहिए था उस समय ठंड का वातावरण, और यानी कि ऐसा वातावरण जैसे देवी को आराम मिले। वो देवी एक कुमार के घर जाती है, और कुमार के घर जाती है तो कुमार की घरवाली कुमारी, ठीक है, वो कुमार की जो घरवाली थी उसने देवी को अपने चाच, राबड़ी, दही, ऐसी जो ठंडी चीजें थी वो खिलाई, और अपने पूरी झोंपड़ी को ठंडा किया ताकि देवी को क्या मिले, आराम। जब देवी को आराम मिल गया, देवी उस नगर से शाम को चली गई। अब एक्चुअली में हुआ क्या कि रात के समय उस नगर के अंदर आग लग जाती है, और आग के अंदर पूरे नगर के अंदर आग लग जाती है। लेकिन वो कुमार के जो झोंपड़ा था ना, वो सेफ रहा था, उसके अंदर आग नहीं लगी। तो सभी गांव के लोग वगैरह, सब नगर के लोग वो एकत्रित होते हैं, और उससे पूछते हैं भाई नगर का जो सेठ वगैरह था, राजा वगैरह, कि क्या वजह थी जिसकी वजह से हमारे घर तो जल गए हैं और आपके घर बच गए। तो उसने कहा कि दोपहर के अंदर एक ऐसी ऐसी देवी आई थी, और उस देवी के ऊपर किसी ने पानी गिराया था, और उसके फोड़े हो गए थे, तो उसकी वजह से मतलब जो है ये चीज़ हुई है। तब नगर के सेठ ने मतलब उस दिन अपने आवाज़ दे दी, भाई आदेश निकाल दिया। उस दिन तिथि चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, जिसको अपन शीतलाष्टमी कहते हैं। कहा कि भाई चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन कोई भी महिला जो है वो अपने घर के अंदर गर्म भोजन नहीं बनाएगी। एक दिन पहले भोजन बनाओ, और सुबह देवी के यानी शीतला माता के जो है नाम दिया गया शीतला, ठीक है ना। तो कहा कि शीतला माता के भोग लगानी है, और भोग लगा करके पूरे दिन वही चीज़ें खानी है। तो एक दिन पहले भोजन बना करके अगले दिन सुबह भोजन चढ़ाया जाता है, उसको कहते हैं बासेड़ा। क्या कहते हैं उसको, बासेड़ा। तो देवी के आज भी अपन जो है बासेड़ा चढ़ाते हैं। देवी का जो पुजारी होता है वो कुमार होता है, क्योंकि कुमार के घर गई थी तो कुमार होता है। और इस देवी का जो वाहन होता है उसको अपन कहते हैं गधा, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें आप लिख लो। और मेला अपने कब लगता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। लिखो कुछ, देवी का मेला, शीतला माता का मेला, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। और लिखना माता जी के, माता जी मतलब शीतला माता, माता जी के बासेड़ा, बासेड़ा चढ़ाया जाता है।
चढ़ाया जाता है। बासेडा मतलब ठंडा बासी भोजन, ठंडा बासी भोजन, ठंडा बासी भोजन। और याद रखना, देवी का पुजारी, पुजारी कुमार होता है। पुजारी कौन होता है? कुम्हार। देवी का वाहन गधा होता है। देवी का वाहन क्या होता है? गधा। एकमात्र देवी है जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। एकमात्र देवी जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। एकमात्र देवी है जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। इनका पुजारी कुमार होता है, वाहन गधा। एकमात्र देवी जिनकी खंडित प्रतिमा, इनके मंदिर के अंदर इनकी प्रतिमा जो है वो क्या है? खंडित है। खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। लिख दो फटाक से कुछ 4-5 बातें और देवी के बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। हाँ जी, एक इस देवी के अंदर देखो, आज का समय तो अब चेंज हो चुका है। पहले के टाइम पर क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते थे इस देवी के मेले में भाग लेने के लिए। देवी के मेले में भाग लेने के लिए आते थे, तो उस समय उनके पास व्हीकल होता था बैलगाड़ी। कौन सा व्हीकल था? बैलगाड़ी। तो मेले के अंदर आते गाँव से लोग तो बैलगाड़ी को यूँ सजा करके लेके आते थे, और सजा कर लेके आते हैं तो यहाँ पर खूब सारी बैलगाड़ियाँ आती थी। जयपुर के आसपास के प्रत्येक गाँव से लोग बैलगाड़ियाँ ले लेकर आते, इसलिए देवी के मेले को कहा जाता है बैलगाड़ी का मेला। शीतला माता के मेले को क्या कहते हैं? बैलगाड़ी। अब आजकल तो अलग अलग गाड़ियाँ हो गई, कोई मोटरसाइकिल लेके आता है, कोई थार लेके आता है, कोई स्कॉर्पियो लेके आता है, तो आजकल तो व्हीकल खूब हो गए, लेकिन पहले के टाइम पर क्या लेके आते हैं? बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी का मेला किस देवी को कहते हैं? बैलगाड़ी मेला। किस नाम से फेमस है? शीतला माता के नाम से। राजस्थान के अंदर इस देवी के 2 अन्य मंदिर भी है। एक तो अपने जोधपुर के कागा मंदिर के अंदर है, और एक अपने गोगुंदा उदयपुर में। गोगुंदा उदयपुर 2 मंदिर और याद रख लेना। एक तो लिखो, देवी के मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है। देवी मतलब शीतला माता। देवी के मेले को बैलगाड़ी मेले नाम से जाना जाता है। और याद रखना, देवी के अन्य मंदिर देवी के अन्य मंदिर, एक तो याद रखना है कागा जोधपुर। कागा वाला मंदिर, इस मंदिर का निर्माता मारवाड़ के राजा विजय सिंह। मारवाड़ का शासक विजय सिंह ने इसको यहाँ स्थापित किया था भाई। किसने स्थापित किया था? विजय सिंह ने। और एक है अपने कौन सा? गोगुंदा उदयपुर। चलो भाई, मारवाड़ के राजा विजय सिंह जो है इस मंदिर को कागा के अंदर स्थापित करता। पहले तो मेहरानगढ़ किले के सामने ही था, लेकिन बाद के अंदर कहते हैं कि अपने इनके कोई राजकुमार थे, और राजकुमार के देवी निकल आती है, यानी कि चेचक बौद्री माता क्या कहते हैं इसको? बौद्री माता। एक इनको और आप लिखना चाहो तो निक नेम लिख सकते हो, इनको बौद्री माता भी कहते हैं। गांव में इसको चेचक को कहते हैं बौद्री। कौन सी माता है? बौद्री माता। तो ये एक आप और लिख सकते हो, ठीक है ना, बौद्री माता।
ठीक है, याद रखना। हाँ, ये एक और याद रख लेना, बोधनी माता ये भी कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि राजकुमार के ये बोधरी निकल जाती है, माता जी निकल जाते हैं शरीर पर, और माता जी की वजह से उनका देहांत हो जाता है। तो देहांत हो जाता है तो विजय सिंह जी कहते हैं भाई देवी की वजह से मेरा मतलब पुत्र गया, तो इस देवी के मंदिर को मैं दूर मतलब करना चाहता हूँ। तो कागा के अंदर ले जाकर स्थापित किया जाता है। इसलिए मारवाड़ के अंदर आज भी शीतलाष्टमी कम मनाते हैं, शीतला सप्तमी ज़्यादा मनाते हैं अपन लोग, ठीक है। चलो लिख दो फटाक से, ये भैया आपके कौन सी देवी हो गई? शीतला माता, शीतला माता। शीतला माता। और उसके बाद अपन एक छोटी सी देवी आज और पढ़ लेते हैं जिसका नाम है शीला देवी। कौन सी देवी है? शीला देवी। एडिंग डालो, शीला देवी। शीला देवी। और इसी शीला देवी का एक अन्य नाम, शीला देवी का अन्य नाम है सल्ला देवी। क्योंकि जयपुर के आसपास के जितने भी लोग हैं ना, ये सब लोग इस शीला देवी को सल्ला देवी कहते हैं। नाम थोड़ा चेंज है, शीला देवी कहते हैं। देवी का मंदिर कहां पर है? मंदिर आमेर दुर्ग जयपुर, आमेर दुर्ग जयपुर। शीला देवी। आमेर के एक राजा हुए हैं जिनका नाम है मानसिंह। नाम सुना होगा आपने, मानसिंह प्रथम। मानसिंह नाम के दो हुए हैं, तो मानसिंह पहले वाले की बात करते हैं। आमेर के राजा मानसिंह प्रथम थे, उस समय दिल्ली के बादशाह थे अकबर। तो मानसिंह जी अकबर के सूबेदार थे, और अकबर ने मानसिंह जी को अपने बिहार, उड़ीसा, काबुल, लाहौर, कंधार, यहाँ सब जगह भेजा था। दक्षिणी भारत सब जगह मतलब सूबेदारी रूप में भेजा था। तो मानसिंह जी को बंगाल भेजा जाता है कि भाई बंगाल की सत्ता देखो आप जाके। तो वहाँ सूबेदारी रूप में बंगाल जाते हैं। बंगाल के अंदर एक राजा था जिसका नाम था केदार। क्या नाम था? केदार। केदार बंगाल का राजा हुआ करता था, और ये केदार की कुल देवी थी। शीला देवी किसकी कुल देवी थी? केदार की। तो मानसिंह जी जाकर के वहां पर कहते हैं कि बंगाल के राजा केदार को पराजित करते हैं, और केदार को पराजित करके बंगाल को प्राधिकार कर लेते हैं। और जब बंगाल से वापस आ रहे थे तो मानसिंह जी ने कहा भाई आज तक मैं इस देवी की वजह से बंगाल के अंदर सत्ता देखी है, मेरे को कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, तो ये मेरी इष्ट देवी है। वो एक अपने पे कुल देवी तो उनकी जमुई माता होती है। कहा कि ये मेरी इष्ट देवी है, और इस देवी की मूर्ति मैं अपने साथ आमेर लेके जाना चाहता हूँ। तो आमेर के अंदर जो शीला देवी की मूर्ति है वो मानसिंह प्रथम अपने कहाँ से लेके आता है? बंगाल से लेके आता है, और बंगाल से लाकर के आमेर किले के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। आमेर के कच्छा राजवंश इसको अपनी इष्ट देवी मानते हैं। क्या मानते हैं? इष्ट देवी। तो दो चार बातें लिखो। देवी की मूर्ति, देवी की मूर्ति मानसिंह प्रथम ने आमेर शासक मानसिंह प्रथम ने बंगाल राजा केदार को पराजित कर आमेर लेकर आए। और याद रखना, शीला देवी आमेर के, या आमेर से जयपुर निकला है, तो जयपुर आमेर जयपुर के कच्छावा राजवंश की इष्ट देवी है, या आराध्य देवी है। आराध्य देवी है, याद रखना। कहते हैं कि देवी की प्रतिमा जो है वो अष्टभुजी टाइप की है, और
काले रंग की है। कौन सी है? काले रंग की। याद रखना, देवी की प्रतिमा अष्टभुजी तथा काले रंग की है देवी के बारे में कहा जाता है कि जब देवी की मूर्ति यहां पर लाया गया तो देवी की प्रतिमा को जब लाया गया तो जी आपका जो क्वेश्चन है वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तो है नहीं, टॉपिक के अकॉर्डिंग है नहीं, आपने पूछा है तो अब इसका वेट कर लेना भाई, ठीक है ना। टॉपिक आएगा आंसर भी आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा वेट करो। देवी की प्रतिमा अष्टभुजी और काले रंग की है। देवी के बारे में कहा जाता है कि जब देवी की मूर्ति लाई गई तो उसके समय पहले तो उसके अंदर नर बलि दी जाती थी। देवी को खुश करने के लिए क्या देते हैं? नर बलि। तो धीरे धीरे नर बलि बंद किया, पशु बलि देना शुरू किया, फिर दोनों को बंद कर दिया गया। अब वर्तमान के अंदर देवी के शराब चढ़ती है और जल का चरणामृत मिलता है। दो बातें याद रखनी है, ठीक है। बिसल देव रासो नहीं है, बिसल देव रासो अपने गोडवाड़ी भाषा का है। लिखो भाई, देवी के मंदिर में नर बलि तथा पशु बलि पर रोक लगी है, रोक लगी है। वर्तमान में देवी के जल तथा शराब का चरणामृत चढ़ाया जाता है। भाई देवी कौन सी होगी आपके? शिला देवी। चलो लिख दो फटाक से शिला देवी, ठीक है। कौन सी देवी है? शिला देवी। चलो जी, ये आज का जितना भी अपन पढ़ा है उनका अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। लिख दो फटाक से। चलो आज अपन वापस क्या कर लेते हैं, एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं कि भाई अपन ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले अपन पढ़ा ज्वाला माता, जिनका मुख्य मंदिर जम्मू कश्मीर में है, राजस्थान के अंदर जोबनेर जयपुर में। खंगारतों की कुल देवी है और यहाँ पर प्राकृतिक ज्योति की क्या होती है? पूजा। नेक्स्ट अपन ने करणी माता की चर्चा की थी, ठीक है। करणी माता की चर्चा की थी। जन्म स्थान सुहाब गांव फड़ोदी है। वास्तविक नाम रीतिबाई या रिद्धुबाई है। पिता इनके मेहाजी थे, चारण जाति की कीनिया गोत्र में जन्म हुआ है। माता इनकी देवल है। बहन का नाम गुलाब कंवर है। पति का नाम देवपोजी है, जो साठी के गांव बीकानेर के हैं। आराध्य देवी तेमड़ राय है। उपनाम चुओं की देवी, दाढ़ी वाली डोकरी, देश नौ की दनियारी कहते हैं। इनका प्रारंभिक जो स्थल है वो नेहड़ी था। जाल वृक्ष के नीचे निवास था इनका। गवाला इनका दशरथ मेघवाल है। इन्होंने देशनोक नामक कस्बे की क्या की है? स्थापना। करणी माता के समकालीन प्रमुख राजा अगर राव जोधा द्वारा निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के द्वारा रखी गई है और राव बिक्का ने करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की क्या की है? स्थापना। मुगल शासक राव शेखा भाटी को मुल्तान से चुड़ाकर करणी माता लेकर आती है। प्रतीक चिन्ह चील पक्षी, सफेद चील या सांवली वाला रूप कहते हैं अपन, ठीक है। मेला नवरात्रों में, चैत्र आश्विन में। मुख्य मंदिर एक तो अपना देशनोक बीकानेर के अंदर है, सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर का निर्माता बिक्का है। वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह जी ने दिया था। मंदिर के दरवाजों पर सोना बख्तावर सिंह जी अलवर राजा चढ़ाते हैं।
मंदिर में सफ़ेद चूहों के दर्शन शुभ माने जाते हैं, जिनको अपन काबा कहते हैं। मंदिर में सावन भादो नमक कढ़ाइयाँ रखी हुई है। दूसरा मथानिया जोधपुर में, अलवर के अंदर है। दिया तलाई गाँव, दियात्रा गाँव बीकानेर में। जीवन के अंतिम समय में करणी माता यहीं पर रही। करणी माता ने अपनी बहन गुलाब कंवर के बेटे लखन को दत्तक पुत्र बनाया, जो कोलाई झील में डूबकर खत्म हो गया। चारण जाति कुल देवी है, बीकानेर के राठौड़ राजवंश की इष्ट देवी है। केला देवी के बारे में कहा जाता है कि मंदिर जो है करौली त्रिकुट पर्वत पर है। यादव जाति के जादौन वंश की कुल देवी है। उपनाम इंजनी का अवतार कहते हैं। मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है, जिसको अपन लक्ष्मी मेला कहते हैं। मंदिर के अंदर 2 मूर्तियां, एक केला देवी की, एक चामुंडा माता की है। केला देवी बाईं ओर है और चामुंडा माता दाईं ओर है। केला देवी की मूर्ति का मुख कुछ टेढ़ा है और चामुंडा माता के पशु बलि नहीं लगती है। भगत लांगुरिया गीत गाते हैं, भक्त घुटकर नृत्य करते हैं। मंदिर में हनुमान जी की भी मूर्ति है। मंदिर के सामने बोरा भगत की छतरी है, जहाँ पर तांत्रिक विद्या से बच्चों का इलाज होता है। फिर हम बात करते हैं शीतला माता की। तो शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर सील की डूंगरी पर है। निर्माता सवाई माधो सिंह प्रथम है। उपनाम चेचक की देवी, सेडल माता, महामाई, शिशु सुरक्षक देवी और बौद्धरी माता कहते हैं। मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। माता जी के बासड़ा चढ़ाया जाता है। बासड़ा मतलब होता है ठंडा बासी भोजन, ठीक है। और पुजारी कुमार होता है, वाहन इनका गदा है। एकमात्र देवी है जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। देवी के मेले को बैलगाड़ी मेले नाम से जाना जाता है। अन्य मंदिर कागा जोधपुर है, जो मारवाड़ राजा विजय सिंह कागावाड़ बनाता है। एक गोगुंदा उदयपुर में। शिला देवी का अन्य नाम है सला देवी। मंदिर आमेर दुर्ग जयपुर में है। देवी की मूर्ति आमेर शासक मानसिंह प्रथम बंगाल राजा केदार को पराजित कर आमेर लेकर आए। आमेर या जयपुर के कच्छावा राजवंश की इष्ट देवी है, आराध्य देवी है। देवी की प्रतिमा अष्टभुजी और काले रंग की है। मंदिर में नर बलि तथा पशु बलि पर रोक लगी गई है और वर्तमान में देवी के जल तथा शराब का चरणामृत चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये भाई अपने क्या था, राजस्थान के अंदर जो है कुछ आज की अपन देवियाँ जो है अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो कम से कम 4-5 देवियाँ पढ़ी हैं और आप लोग उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से नोट्स बना रहे होंगे। इन नोट्सों को आप बार बार पढ़ते रहें, ठीक है। मेरा भी जवाब देखो, बताओ क्या जवाब, क्या सवाल बताओ। सवाल तो मुझे आपका कुछ समझ में आया नहीं। पूरी लाइन लिख के भेजो फटाक से 2 मिनट के अंदर। सीटी के एग्जाम तक सिलेबस हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। कोई क्वेश्चन इन 4-5 देवियों के संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो मुझे फटाक से बता दो, और अगर नहीं है तो अपन कल की क्लास शुरू करेंगे मित्रों, ठीक है। चलो जी, ओके सर। देखो मैंने क्या कहा है, कौन सी क्लास कब शुरू होगी उसको मेरे को मत पूछो आप। वो नहीं हुई है, वो आपका मैसेज चला गया टीम के पास, वो अपना आप देख लेंगे, ठीक है। इसका जवाब मैं देने वाला नहीं हूँ, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को लेकर के, किसी सब्जेक्ट को लेकर के मेरे सवाल पूछना ही मत। मेरे सिर्फ अगर आपको कोई डाउट होता है तो अपने टॉपिक से संबंधित पूछ सकते हो, उसके अलावा मत पूछना, ठीक है। आपने मैसेज लिख दिया, मैसेज टीम ने पढ़ लिया, आपका हो जाएगा काम, ओके। धन्यवाद। आपका प्यार, आपका स्नेह उत्कर्ष के प्रति यूं ही बना रहें। जय हिंद, जय भारत।